पाइसेस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। मेरे पास यहाँ पर टैरो कार्ड्स हैं और साथ ही साथ है मेरे पास कुछ चार्म्स, तो मैं आपके लिए चार्म्स रीडिंग भी करूंगी। तो चलिए शफल कर लेते हैं मीन राशि पाइसेस साइन के लिए। थैंक यू, thank you very much. Meen Rashi, thank you. One more time. And Shunya, thank you. Pisces, let's see. Ooh, 2 of Cups. तो बहुत रोमांटिक ऊर्जा इस हफ्ते की Pisces साइन के लिए। कोई कसम, कोई वादा इस हफ्ते अपनी कमिटमेंट में है अगर तो कोई ले सकते हैं। अगर सिंगल हैं तो कोई आपको कमिटमेंट देना, वो साथ निभाने का वादा। यहाँ पर वादा है, यहाँ पर कसम है कोई। और मेरे लिए 2 ऑफ कप्स बहुत पवित्र ऊर्जा होती है। मैं इसको वो टाइम पास वाली एनर्जी के रूप में नहीं पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर 2 लोग जो कि सोल लेवल पर एक दूसरे को समझते हैं, वो एक दूसरे से इजहार कर रहे हैं, अपनी मन की बात बता रहे हैं कि हाँ, आप मेरे लिए क्यों मायने रखते हैं, आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो ये सारी इजहार हो रहा है। तो वैसी ऊर्जा है इस हफ्ते। आप में से कुछ लोगों को लिटरली इस हफ्ते कोई ब्रेसलेट जो है अपने पार्टनर से, या फिर आप अपने पार्टनर को गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो ब्रेसलेट दे सकते हैं। वो जैसे आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में भी आपकी हेल्प कर सकता है। यहाँ पर इमोशनली अगर आप कहें ना मुझसे कि नाज मेरे जीवन में कोई नहीं और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ प्यार में, ये कार्ड कहता है कि इमोशनली कोई बहुत हैप्पी है। और अगर आप मुझसे कहेंगे कि नाज मैं तो खुश नहीं हूँ, तो मैं आपसे कहूँगी कि ये ऊर्जा अवेलेबल है आपके लिए। इसके साथ काम कैसे कर सकते हो? खुशी की, संतुष्टि की, इमोशनल सेटिस्फैक्शन की अगर ऊर्जा अवेलेबल है तो वो सारे काम ढूंढो जिससे आपको संतुष्टि मिलती है, और वो करो। जब वो करोगे वो मन लगेगा, क्योंकि वो ऊर्जा अवेलेबल है, तो वो चीज़ें साकार होंगी, वो चीज़ें आपको महसूस होंगी। इसे कहते हैं ऊर्जा के साथ काम करना। तो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा जनरल रीडिंग में। लेकिन यहाँ पर इमोशनली कोई बैलेंस्ड है, क्योंकि 2 है ना, दो पिलर्स हैं, एक नहीं है। तो 2 पिलर्स हैं, तो कोई इमोशनली बैलेंस्ड महसूस कर रहा है, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि है। मैंने लियो की भी रीडिंग को आपसे पहले लियो की रीडिंग की थी। उनके कार्ड्स और थे, लेकिन उनमें भी उस स्प्रेड में भी बहुत संतुष्टि थी। तो मेरे ख्याल से ये कलेक्टिव की ऊर्जा इस हफ्ते ऐसी है कि सभी बहुत प्रफुल्लित, बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है। एयर ऑफ सोर्ड्स, इल्यूजन। आपको कोई कमिटमेंट दे रहा है, इजहार कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में भय भी है, डर है। ये डर है आपके अतीत का, ये डर आपके अतीत का है, और जो आपको थोड़ा सा ना इल्यूजन में रखे हुए। ये लड़की सच में नहीं बंधी हुई, अगर आप देखें ये सच में नहीं बंधी हुई, बैठी हुई है, लेकिन वो सोच रही है। सामने उसकी आईना है, और वो जो भी सोच रही है वही आईने पर प्रकट हो रहा है, वही उसकी रिफ्लेक्शन उसे दिखा रही है। तो यहाँ पर एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगी पाइसेस को। इस हफ्ते अपने विचारों को नेगेटिव नहीं होने देना। क्यों? क्योंकि वही मैनिफेस्ट कर रहे हो। माय गॉड पाइसेस, इस हफ्ते जो सोचोगे वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। फॉर गॉड सेक, अच्छा सोचना। वो कहते हैं ना कि सरस्वती माँ बैठती है, तो इस हफ्ते वो नज़ारा हो सकता है पाइसेस के साथ। तो सोच समझकर शब्द बोलना, अच्छी चीज़ें देखना, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों के साथ स्पेंड करना, ताकि वैसा ही वातावरण रहे और वही ऊर्जा आप अपने भीतर रखें और वही मैनिफेस्ट करें। हम जो ग्रहण करते हैं वही मैनिफेस्ट भी करते हैं, है ना? तो यहाँ पर वही है। और अतीत के छींटे मत पड़ने दीजिए इसके ऊपर। ये पवित्र जल है, ये सच्चा रिलेशनशिप है, इसमें मुझे कोई गंदगी नज़र नहीं आ रही। तो इसके ऊपर अतीत के छींटे नहीं पड़ने देने हैं आपने। सब ठीक है मेरी जान, डरने की ज़रूरत नहीं। ये शख्स आपका ही है, ये शख्स आपका ही रहेगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने मन से भय को जाने दो, डर को जाने दो।
जो लोग हीलिंग चाहते हैं शारीरिक तौर पर, मेरे लिए कप्स की ऊर्जा अमृत के समान होती है, वो गंगा जल वाली ऊर्जा। तो मेरे लिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हीलिंग भी मुझे लग रहा है कि आपको जिससे कोई मिल सकती है। हेल्थ वाइज भी आपका ये हफ्ता अच्छा रह सकता है। जो लोग करियर के बारे में जानना चाहते हैं, आपके जैसे टीम वर्क, क्योंकि यहाँ पर दो, अगेन एक के ऊपर नहीं किसी काम का बोझ, दो लोग मिलकर कर रहे हैं, तो टीम वर्क बहुत फोकस में रहेगा इस हफ्ते, जो कि बहुत अच्छी बात है। वाह, शून्य, शून्य, द फूल। ये बहुत बड़ी ऊर्जा है मेरी जान। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द फूल। खुद पर विजय हासिल करना, खुद की बुराइयों पर, खुद के डर पर, खुद के गिल्ट पर। जेलसी है तो जेलसी को लेट गो करना, दूसरों की दूसरे में नहीं देखना कि हाँ वो ऐसे वैसे। खुद से प्रश्न करना कि मेरे अंदर क्यों जलन है, मेरे अंदर क्यों जलन है, मैं खुद को ठीक करूं। यहाँ पर आपको एक ओवरकम कर रहा है किसी चीज़ को। ये लड़की जो यहाँ पर बंधी हुई है अपने दिमाग में, वो अपने आप को आज़ाद कर रही है। वो देखिए ना कैसे आज़ाद, और वो कैसे यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, उस ऊर्जा के साथ। उसके हाथ में एमेथिस्ट पकड़ा हुआ है। एमेथिस्ट क्रिस्टल को सबसे उत्तम क्रिस्टल माना गया है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी के लिए है सबसे ज़्यादा पावरफुल। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई क्रिस्टल चाहिए तो वो एमेथिस्ट होता है, और उसके हाथ में एमेथिस्ट पकड़ा हुआ है। जैसे कोई नई धारा बन रही है, जैसे उसकी तकदीर को दोबारा लिखा जा रहा है। तो द फूल, शून्य, वो क्लीन स्लेट जो है, सब कुछ मिटा दिया गया है। अब अपने हिसाब से अपनी तकदीर लिखो। माने कितना बड़ा मौका है ये इस हफ्ते पाइसिस के हाथों में। और ये जब मैं आपको बात बता रही हूँ ना, ये मत सोचा कीजिए कि नाज ने ये कहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नया एक्सपीरियंस बनाने पड़ते हैं मेरी जान। मैं कह रही हूँ कि द फूल की ऊर्जा है, और आप सारा हफ्ता क्या करो, नेटफ्लिक्स पर बैठकर सीरीज देखो, भद्दे गाने सुनो। तो ये ऊर्जा कैसे काम करेगी? टैरो कोई प्रेडिक्शन तो है नहीं। टैरो कहता है कि ये मौजूद है एनर्जी, मुझको मैनिफेस्ट करना है तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो। तो आपको एफर्ट्स भी डालने होंगे। टैरो को सिर्फ तभी देखा कीजिए अगर आप एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड पर किसी को अपने काम करने की ज़रूरत है, अपनी बातचीत के अंदाज को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि नई शुरुआत हो रही है, और नई शुरुआत पर पुरानी अतीत के छींटे नहीं पड़ने देना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को कि नहीं? आप में से कुछ लोगों को लिटरली मैं कहूँगी कि एमेथिस्ट खरीदिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ ज़्यादा रिलेटेड महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे साधना करनी है, मेडिटेशन करनी है, मुझे गुरु की तलाश है, तो पक्का ही खरीदना एमेथिस्ट की क्रिस्टल। उसकी ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी। आप में से कुछ लोगों के पितृ भी आपकी मदद कर रहे हैं इस इल्यूजन से आपको निकालने में। लिटरली आपको इस हफ्ते उनको भी खाना, जैसे अपने घर में जब पंछी आए तो उनको खाना डालिए, पानी साफ कटोरे में दीजिए। वो आपके पितृ हो सकते हैं। आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिल सकता है ड्रीम्स के थ्रू, या फिर कोई वो सडन इंस्पिरेशन का झोंका आता है, तो वो सब कुछ आपके पितरों की ऊर्जा होगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके पितरों की ऊर्जा महसूस हो रही है। वेरी नाइस एनर्जी पाइसिस। अब हम आपके चार्म्स भी देख लेते हैं मेरी जान। मुझे लेट को भी सुना। आप में से कुछ लोग एक्स को रिलीज कर रहे हैं क्या? मतलब आप में से कुछ लोग को लिटरली ये अवेकनिंग भी हो सकती है कि ये मेरा सोलमेट नहीं है। तो आप में से जैसे अभी तक शायद वेट कर रहे थे, लेकिन अभी आपकी वो हो गया कि नहीं, अब मुझे इसकी वेट नहीं करनी, लेट गो। चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्लीन स्लेट है, देखिए शून्य की ऊर्जा है। अगेन यहाँ फोकस में है आपके नंबर 3 माइंड बॉडी स्पिरिट बैलेंस्ड। स्टार की ऊर्जा, और इसमें छोटे छोटे और स्टार्स बन रहे हैं। तो सोल फैमिली की ऊर्जा है कुछ लोगों को स्कूल फैमिली मिल सकती है, या एहसास हो सकता है कि ये शख्स आपकी ग्रोथ में आपकी मदद कर सकता है। यहाँ पर क्रिस्टल है ग्रीन, लुक क्रिस्टल्स बहुत फोकस में है आपके। यहाँ पर भी लव की ऊर्जा है, डिवाइन लव, क्योंकि यहाँ पर एंजल विंग है। तो ये सोलमेट कनेक्शन है डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए। चाबी है कुछ प्रॉब्लम्स का सल्यूशन, मुझे समझ में आ रहा है। क्रिसमस की और पीस है यहाँ पर।
विक्ट्री का अभी मुझे इससे समझ में आ रहा है, जैसे जो भी अगर आप कुछ प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको पीस मिलेगा, वो क्रिसमस के दौरान, क्रिसमस के आसपास हो सकता है। यहाँ पर नंबर 2 है और यहाँ पर अगेन क्लीन स्लेट। मेरी जान, मानो चाहे ना मानो, लेकिन ये मौका आपको शायद दोबारा ना मिले, इसलिए इस मौके का बेहतर होगा कि अच्छे से फ़ायदा उठाओ, अपने सबकॉन्शियस पर काम करो, अपनी तकदीर को दोबारा लिखो, अपने हिसाब से लिखो। कुछ लोगों को जर्नल लिखने की ज़रूरत है, कुछ लोगों को विजन बोर्ड बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। 5 बदलाव का नंबर होता है। यहाँ पर 3, अगेन 333 एंजल नंबर कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। त्यौहार, सेलिब्रेशन, जो कि भारत में इस वक्त ऊर्जा अवेलेबल है, मतलब वो कलेक्टिव में ऊर्जा है। यहाँ पर है लेटर ए, मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन इसमें वो तरशा हुआ है, कैसे कहते हैं, तराशा हुआ है इसमें ए लेटर, तो कुछ लोगों के लिए ए लेटर। अम्ब्रेला, जो कि कहते हैं कि अभी बारिश हो रही है लेकिन बारिश से डरना नहीं है, सूरज भी उदय होगा, सूरज की उम्मीद नहीं छोड़नी, किरणें निकलेंगी, वो सूरज उदय होगा, रोशनी ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लोगों को, यहाँ पर सी शेल है और यहाँ पर खतरा। आप में से कुछ लोगों के अगर एनर्जी वैम्पायर से डील कर रहे हैं ना, तो वो डेफिनेटली आपकी खूबसूरती और आपकी मासूमियत से जेलस हैं। ये मुझे आपके टू बी ऑनेस्ट मुझे आपके परिवार में लग रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे परिवार शब्द सुना। आप लिटरली आपका परिवार हो, ये ज़रूरी नहीं है आपके दूर वाले जो परिवार वाले रिश्ते, चाचा ताया जैसे वो दूर वाले होते हैं ना, वैसे हो सकते हैं। कुछ ना कुछ आप में ऐसा है जिससे कि वो जलन में है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा, क्योंकि इससे मुझे मासूमियत, वो सच्चा मोती, और यहाँ पर वो डेंजर, तो कोई बुरी नज़र जैसे लगाने की कोशिश कर रहा है। लेटर वी है यहाँ पर। आप ही की तरह पाइसीज की ऊर्जा, मीन राशि की ऊर्जा है यहाँ। इमली का दाना, क्रिएटिव, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना, कोई नए आइडिया को, कोई नया थॉट भी हो सकता है जिसे उत्पन्न होने की ज़रूरत है, जिसे मैनिफेस्ट होने की ज़रूरत है, और ये बहुत ये आपके अंदर मौजूद है ये टैलेंट। इमली का दाना मुझे ये भी बताता है कि ये ऑलरेडी आपके अंदर मौजूद है। और यहाँ पर मटर के दाने हैं, ये भी हमें हिडन टैलेंट्स के बारे में संदेश देते हैं। तो कुछ ना कुछ डिस्कवर करने की ज़रूरत है, खुद को और समझने की ज़रूरत है। पाइसीज बहुत आपके लिए सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर पाइसीज की ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, माने आप ही की तरह कोई पाइसीज आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंसेस्टर्स की ऊर्जा है यहाँ पर भी। यहाँ पर है एक्सरसाइज, साइकिलिंग करना, नेचर के साथ जुड़ना। डॉल्फिन मेरे लिए होती है प्लेफुल एनर्जी, तो ज़्यादा समय चिंता में कम बिताना और जीवन को ना थोड़ा सा लाइटली लेना, ज़्यादा चीज़ों को पर्सनली नहीं लेना। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया है तो उसको माफ़ करो और आगे बढ़ो, वैसी ऊर्जा है इसकी डॉल्फिन की। यहाँ पर है, आई डोंट नो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है गाइस, ये मेरे ख्याल से नेटिव अमेरिकन आर्ट का कुछ है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए नेटिव अमेरिकन आर्ट सिग्निफिकेंट हो सकती है। ड्रैगन फ्लाई है जो कि कहती है मैजिक क्रिएट करो, क्रिएट मैजिक। पाइसीज आप कर सकते हो इस हफ्ते क्योंकि वो ऊर्जा मौजूद है, ठीक है। ओह लेट गो, तभी सुना मुझे ये लेट गो, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। जब तक ये लेट गो नहीं करोगे ये मैजिक क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि ये साथ में गिरे थे। यहाँ पर है ये बो टाई, तो कुछ लोग डेट पर भी जा सकते हैं। वो होता है ना कि सज सवर कर सोफिस्टिकेटेड वे से वो डेट पर जाना, तो वैसे कुछ लोगों की डेट भी हो सकती है। मशरूम, हेल्दी खाना खाने के बारे में। और कोरल, और गहराई में जाना, वो कोरल समंदर की दुनिया, तो और गहराई में जाना। आप में से कुछ लोग लिटरली कोरल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ कोरल यहाँ पर बहुत महंगी है, तो मेरे ख्याल से बहुत वो ख्वाब होता है लोगों का कि उनके पास कोरल हो। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपको कोरल लेनी है तो इस हफ्ते वैसे चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है, ओह यहाँ पर तो एक छोटा सा, मेरे हाथ में नहीं आ रहा गाइज, मेरे हाथ में नहीं आ रहा है ये, लेकिन यहाँ पर बेबी बॉय बेबी गर्ल जैसे किस कर रहे हैं। तो अगेन 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा, लेटर F E L,
ये कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। रेजरेक्शन, क्रॉस की ऊर्जा जो कि फियोनिक्स की ऊर्जा होती है कि भस्म हो गए दोबारा उसी राख से उत्पन्न होना, वैसी ऊर्जा है। लेटर जे कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। स्पिरिचुअल टीम, फेरीज, अपने ख्वाब पर इस हफ्ते ध्यान दीजिएगा कि आपको कैसे ख्वाब आ रहे हैं, सपने कैसे आ रहे हैं, कोई ना कोई संकेत हो सकता है। सोल्यूशंस अवेलेबल हैं आपके लिए इस हफ्ते, चाबी, दूसरी चाबी, तो डेफिनेटली ध्यान दीजिएगा। जॉय, खुशी और इनलाइटनमेंट वाली ऊर्जा, क्योंकि ये पर्पल कलर की जो कि थर्ड आई चक्र के बारे में संकेत देती है। अब देखते हैं आपके लेटर्स। थैंक यू वेरी मच। वाह, बहुत सारे हैं आपके लिए तो। S M N D Z O, कुछ लोगों के लिए सन बन रहा है। O U F P X, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मून भी बन रहा है, और मून साइन जो पाइसीज द मून कार्ड होता है टैरो में, वो पाइसीज का ही कार्ड होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। S D Z G F T U N and K. Let's see. पॉट, मुझे डिशेस सुनना, तो आप में से कुछ लोग पॉट खरीद सकते हैं अपनी किचन के लिए, शायद कोई नए अप्लायंसेस खरीद सकते हैं। लेट्स सी। आई डोंट नो गाइज, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कोई वर्ड, तो अगर आप भी इनमें से कुछ वर्ड्स बना सके ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, दूसरों की भी हेल्प हो जाती है, राइट। तो या मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी इस उम्मीद के साथ कि आप भी इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे, और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय।